Hello students, welcome to the 7th lecture of construction material. तो थर्ड चैप्टर सीमेंट. तो जैसे कि हमने वेट प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो लास्ट हम पढ़ रहे थे कि बर्निंग के बारे में. ठीक है, तो ये पीछे हमने पढ़ा कि मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल के बारे में. अब आप पढ़ रहे हैं बर्निंग के बारे में. जैसा कि उनका प्रोसेस चल रहा था तो ड्राइंग जोन. अब नेक्स्ट आ गया अपना फॉर्मेशन ऑफ मॉडल्स. नंबर सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ मॉडल्स के बारे में क्या होते हैं भाई. तो ये एक मॉडल्स है फॉर्मेशन के लिए, जो उसके अंदर जो जाने के लिए. ठीक है, एज द सैलरी ग्रेजुअल डिसेंट, सैलरी ग्रेजुअल descends gradually descends in the kiln. The carbon dioxide from salary evaporates and small lamps are formed. Small lamps are formed, which may be called as models. ठीक है, तो जैसे कि आपने से जो ये सैलरी जो है इंडेक्ट के अंदर जाती है. ठीक है, उसके अंदर जो इवेपोरेटर होती है, ठीक है, रोटेटिंग जो अरेंजमेंट जो होती है, ठीक है, उसके अंदर जो ये जो नीचे नीचे थोड़े थोड़े जो उसके अंदर जो है उसके टुकड़े टुकड़े जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो जो है लैंप्स के जरिए देखते हैं, स्मॉल छोटे छोटे, तो वो क्या कहलाते हैं, मॉडल्स कहलाते हैं. ठीक है, तो नंबर थर्ड, बर्निंग जोन. नंबर थर्ड, बर्निंग जोन. तो क्या है बर्निंग जोन? द मॉडल्स एंटर इन दिस जोन्स. जो है मॉडल जो है, द मॉडल्स एंटर इन दिस John. Models enter in this zones where temperature is kept kept 1400 डिग्री सी से 1500 डिग्री सी. ठीक है, 1400 से 1500 डिग्री तक जो है इसके अंदर जो है टेम्परेचर रखा जाता है, जो ये सैलरी जाती है. ठीक है, तो द मॉडल्स आर कन्वर्टेड इनटू डार्क ग्रीनिश. द मॉडल्स आर converted in dark greenish dark greenish, 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 dark greenish,
balls and the product obtained in kiln finish balls and product obtained in kiln known as clinker क्या कहलाते हैं? क्लिंकर कहलाते हैं। तो जो ये कूलिंग के लिए जो है इस जोन से जो है जितने भी सैलरीज वगैरह जो है वो डार्क जो हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बर्निंग होके ये डार्क हो जाते हैं, ग्रीनिश, ठीक है, ग्रीन से और डार्क से हो जाते हैं। तो ये उसके बाद ये कूलिंग करके जो क्लिंकर के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? क्लिंकर कहलाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जाते हैं। इज वेरिंग साइज 5 to, और इसका जो साइज है इज वेरिंग साइज 5 मिलीमीटर टू 20 मिलीमीटर, ठीक है, इसका जो साइज है 5 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक हो जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ गया अपना फोर्थ जोन क्लिंकर, ठीक है, कूलिंग ऑफ क्लिंकर। नंबर 4 कूलिंग ऑफ क्लिंकर्स। कूलिंग ऑफ क्लिंकर, ठीक है। रोटरी किलन इज प्रोवाइडेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन, kiln is provided opposite direction which is also inclined, ठीक है। जो ये किलन कैसे होती है? इंक्लाइंड पोजीशन में होती है, ठीक है। इट इज यूज्ड फॉर कूल डाउन the clinkers up to about 90 डिग्री C, 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है इसको जो है कूलिंग कर देते हैं, ठीक है, क्लिंकर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट आ गया अपना, तो ये था बर्निंग प्रोसेस। नंबर C आ गया ग्राइंडिंग, ठीक है। नंबर C ग्राइंडिंग प्रोसेस, ठीक है। ग्राइंडिंग कैसे करते हैं अभी, ठीक है, इनको क्लिंकर के अंदर डाल भी दिया, ठीक है। उसके बाद ये आ गया, नेक्स्ट आ गया ग्राइंडिंग। द कोल्ड क्लिंकर आर फाइनली द
poured clinker are finally ground in wall mills, or wall mills or two mills. ठीक है, जो इसके अंदर कूल्ड होते हैं क्लिंकर्स, जितने भी वो कंकर बारीक वो होते हैं, पिसे होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि ग्राउंड के अंदर वॉल मिल्स के अंदर जो है रख दिए जाते हैं। ठीक है, उसको जो है बिल्कुल फाइन कर देते हैं, उसको ग्राइंड करके बिल्कुल जो है बारीक कर देते हैं। ठीक है, also the gypsum is added, also the gypsum is added during grinding about 2 से 4%, 2 से 4% इसके अंदर जो है जिप्सम को ऐड कर दिया जाता है। वो क्यों करते हैं? The gypsum acts as retarder and so allow the cement to mix with sand and aggregates and to be placed in position ठीक है, तो उसके अंदर जो है 2 से 4% जिप्सम मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, जो क्लिंकर्स बचते हैं उसको जो है बिल्कुल बारीक पीस कर, ठीक है, उसके अंदर जिप्सम मिक्स करके क्यों किया जाता है भाई? ताकि वो सैंड, रेता और बजरी दोनों के साथ जो है मिक्स होके जो है अच्छे से जो है वो काम में लाया जा सके। ठीक है, तो अपनी अच्छे से पकड़ बना सके उसके अंदर। इंक्रीजिंग द इनिशियल टाइम, जैसे कि i.e. it increases the initial setting time of cement, ताकि ये सीमेंट का जो है अच्छे से जो इनिशियल टाइम को जो इंक्रीज कर सके। तो ठीक है, नेक्स्ट आ गया अपना स्टोरेज एंड पैकेज। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड पैकेजेस। नंबर डी, स्टोरेज एंड पैकेजेस। ठीक है, उसको जो है
जब अच्छे से जो है वो सीमेंट जो है बन जाता है तो उसके बाद उसको क्या करते हैं, कहीं पे स्टोर कर देते हैं। एज सीमेंट कम्स आउट फ्रॉम as cement comes out from grinding means it is correct it is collect in hopper. It is collected in hopper. ठीक है, हॉपर के अंदर जो है उसको जो है रख लिया जाता है। एंड टेकन इन बकेट वेल एंड टेकन इन बकेट elevator for storage in silos। ठीक है, तो उसको जो है स्टोर कर दिया जाता है, एक सिलो के अंदर रख लिया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कहता है, द सीमेंट फ्रॉम सिलोस cement from silos is packed by machine in bags। 2 मिनट bags। ठीक है, बैग्स के अंदर रख दिया जाता है और ये 50 किलो के हिसाब से रख दिया जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट आप करेंगे ड्राई प्रोसेस के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।